हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम कांस्टेंट वैल्यू को डीबग में चेक कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने ऑब्जर्व किया हो तो जब भी हम प्रोग्राम को डीबग मोड पे चेक करते हैं तो उस टाइम पे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू देखने के लिए हम उस पे कर्सर प्लेस करके F11 प्रेस करके इजीली उसकी वैल्यू चेक कर सकते हैं। बट वही सेम चीज़ अगर हम किसी कांस्टेंट फील्ड के लिए करेंगे तो वो एक इशू दिखाता है आइडेंटिफाइड डज नॉट एग्जिस्ट करके। तो उसका एक सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो मैं पहले आपको कोड दिखा देता हूँ, फिर हम इसको डीबग करेंगे। तो इस कोड में मैंने सिंपल क्या किया है, कुछ कंट्रोल ऑप्शन सेट किए, नो डीबग आई और SRC/STMT, जो मैं यूजुअली हर प्रोग्राम में रखता हूँ। उसके बाद में हमने एक वेरिएबल और कांस्टेंट यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स। ठीक है, ये तो पहला हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो है यूज़र आईडी, न्यूमेरिक है ये, और इसकी जो साइज़ है वो 4 है, और इसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं किसी वैल्यू से। लेट्स से हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया 50 से। उसके बाद में हमने DCLC से कांस्टेंट डिक्लेयर किया हुआ है, और इस कांस्टेंट को हमने जो वैल्यू दी है वो है ABC। और अभी जस्ट हम इसको डीबग में देख रहे हैं, इसलिए हम कुछ प्रिंट वगैरह नहीं कर रहे, नॉर्मली यहीं पे प्रोग्राम को एंड करते हैं स्टार ऑन करके। ठीक है, अब इसको डीबग करते हैं और फिर चेक करते हैं कि क्या हम दोनों की वैल्यूज़ को देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं। तो पहले मैं डीबग कर देता हूँ। अब इसको सोर्स के साथ कंपाइल करेंगे हम। तो 14 F4 F10 पेज डाउन, यहाँ पे हम करेंगे सोर्स। ये सोर्स से कंपाइल हुआ। अब इसको हम डीबग करेंगे strdbg। ये हमारे प्रोग्राम का नेम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, प्रोग्राम नेम लाइब्रेरी शर्मित 1, और इसको हम सायस सायस के साथ में एंट्रेट करते हैं। तो ये कुछ टाइम के बाद में डीबग मोड पे चला जाएगा। फिर हम वहाँ ब्रेक पॉइंट सेट करेंगे और उस प्रोग्राम को कॉल करेंगे। फिर हम उसमें देखेंगे कि हम जो वेरिएबल है और कांस्टेंट दोनों की वैल्यू को देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं F11 की हेल्प से। तो ये आ गया डीबग मोड पे। मैंने BR1 से ब्रेक पॉइंट सेट किया। अब मैं इसको कॉल करता हूँ। ठीक है, F10 करता हूँ तो ये लास्ट लाइन पे आ गया। अब हम चेक करते हैं इसकी वैल्यू। तो इसकी वैल्यू अगर मेरे को चेक करनी है, दो ऑप्शन है मेरे पास। या तो मैं इवल यूज़र आईडी लिख सकता हूँ, तो ये मेरे को वैल्यू दिखा रहा है 50। ठीक है, या फिर मैं नॉर्मली, हमारे पास शॉर्टकट भी रहता है F11 से, तो उस कर्सर पे प्लेस करके कर्सर को उस फील्ड पे या वेरिएबल पे प्लेस करके आप F11 प्रेस करोगे तो आपको ये वैल्यू शो करेगा। बट सेम चीज़ अगर हमारे को इसके लिए देखनी है तो मैं यहाँ पे कर्सर प्लेस करता हूँ और F11 प्रेस करता हूँ, तो ये आएगा आइडेंटिफाइड डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है। इससे क्या होगा, जब भी आप प्रोग्राम में कोई कांस्टेंट यूज़ कर रहे हो, आपको उसकी वैल्यू चेक करनी है कहीं प्रोग्राम में, तो वो नहीं देख पाओगे। तो अगर मैं इसको इवेल भी करता हूँ कॉन्स्ट 1, तो भी ये आइडेंटिफाइड डज नॉट एग्जिस्ट शो कर रहा है। तो अब इस चीज़ का सॉल्यूशन हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको एक कंट्रोल ऑप्शन यहाँ पे यूज़ करना होगा डीबग के लिए। तो उसको आप इस तरह से सिंपली लिख सकते हो, डीबग ओपनिंग पैरेंथेसिस में आपको लिखना है कॉन्स्टेंट्स, और उसको क्लोज कर देना है। तो ये क्या करेगा, ये जो कंट्रोल ऑप्शन है वो स्पेसिफाई कर देगा कि जब भी हमारे को कोई वैल्यू चेक करनी होगी डीबग में, तो हम उसको चेक कर सकते हैं विद F11। तो अब मैं इसको सोर्स से वापस से कंपाइल करता हूँ। कंपाइल हो चुका है। अब हम इसको डीबग पे लगाएंगे वापस, strdbg F4। ये अभी एन डीबग करना होगा, एन डीबग strdbg। यहाँ पे मैंने प्रोग्राम नेम दिया लाइब्रेरी नेम, और यहाँ पे स्टार यस और स्टार यस। ठीक है, इसके साथ मैंने इसको कंपाइल किया। तो अब ये, सॉरी, इसको मैंने डीबग पे सेट किया इन ऑप्शंस के साथ में। जैसे ही डीबग पे आएगा हम वापस से F11 की हेल्प से दोनों वैल्यूज़ को चेक करेंगे, बट इस टाइम हमारे को उसका आउटपुट भी मिलेगा कॉन्स्ट वेरिएबल का। तो उसको मैं सेट करता हूँ BR1 F10। अब इसको कॉल करेंगे F10। यहाँ पे वैल्यू देखते हैं, यूज़र आईडी 50, और कॉन्स्ट पे अगर वैल्यू देखते हैं तो ये अब दिखा रहा है हमारे को वैल्यू ABC। तो इस तरह से हम इजीली किसी भी कॉन्स्ट वैल्यू का कॉन्स्ट कांस्टेंट का वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर आप यही F11 से देखोगे तो भी वो सेम ही शो करेगा ABC। तो ये एक बहुत यूज़फुल ट्रिक है जिसके थ्रू आप इजीली किसी भी प्रोग्राम को डीबग कर सकते हो जिसमें आपके पास काफ़ी सारे कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट की वैल्यूज़ अगर आपको चेक करनी है
तो आपको ये कंट्रोल ऑप्शन वहाँ पे यूज़ करना होगा, डीबग कॉन्स्टेंट्स। तो ये बहुत यूज़फुल है, आप इसको अपने प्रोग्राम्स में यूज़ कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शर्मा।